बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 15 हो गया हमारा CCNA का। और आज जौन सा है हम आईपी सर्विसेज के जौन से हैं 3 पार्ट्स को देखेंगे। और पार्ट्स को देखेंगे क्या कि इसके अंदर तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा मटेरियल हमारे पास है। और जिस तरह मैं पहले कहता हूँ कि हम लोगों को जौन सा है पहिया ईजाद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास नेट भी हमने पढ़ा हुआ है, QoS भी पढ़ा हुआ है, आईपी सर्विसेज भी पढ़ा हुआ है। सो लेट्स फाइंड आउट हाउ वी गो अबाउट इट। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 15 था ये। और पार्ट नंबर 3 आज हम नेट पढ़ेंगे, QoS पढ़ेंगे और आईपी सर्विसेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो नेट का है, अगर आप ये यहाँ पे देखें तो मैंने जो से लेक्चर्स की डिटेल लिखी हुई है कि ये हमारे पास रफली 3 लेक्चर्स हैं जिसमें हमने नेट लिखा हुआ है, नेट किया हुआ है। इनमें से जो एक की लेक्चर है उसका जो कार्ड है वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। मगर उस पर जाने से पहले ना मैं आप लोगों को क्विकली जो सा है उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट पे लेके चला जाता हूँ क्विकली, क्योंकि उर्दू आईटी की अकेडमी की वेबसाइट जो सा है कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व हो रही है। और हम लोगों ने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर। से फॉर एग्जांपल आपने अगर लेक्चर नंबर 547 के ऊपर जाना है तो आप यहाँ सर्च बार के अंदर ना 5/47 लिखेंगे तो मेरे ख्याल में वो ढूंढ देगा। नहीं ढूंढ के दिया। अच्छा जी, 547 नहीं ढूंढ के दिया। अगर हमने किसी टॉपिक से फॉर एग्जांपल नेट के ऊपर सर्च करनी है, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के ऊपर, तो जिस तरह आप क्लिक करेंगे तो ये आपको हमारे लेक्चर सीरीज़ के अंदर जो से नेट के टॉपिक्स पे ले जाएगा। देखिए आपके पास CCNP टी शूट भी है और CCNA भी है। तो जिस तरह हम यहाँ पे जाएंगे तो हमारे पास ये यहाँ नेट एंड पैट आ जाएगा। और अगर आप यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखिए तो नेट टाइप्स, डायनेमिक, स्टैटिक नेट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्टैटिक नेट एंड डायनेमिक नेट, कॉन्फ़िगरिंग डायनेमिक नेट की लैब, ये देखिए 3 लेक्चर्स आपके पास ऑलरेडी आ गए हैं। 5/48। अच्छा, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करने से पहले ना 5/48 सर्च करके देखा था, मगर उसने वीडियो/5/48 ये आ गया। ठीक है, वीडियो लिखने पर होती है वीडियो 5/48। ठीक है, मगर एनीवे मैं आपको कार्ड दे रहा हूँ यहाँ पे। इसी तरह अगला हमारा एक टॉपिक जो सा है QoS के ऊपर है। QoS में हमने काफ़ी लेक्चर्स रिकॉर्ड किए, हमने CCNA में भी किया हुआ है और CCDA में भी लेक्चर किया हुआ। अगर आप CCNA के अंदर जाएँ तो ये देखें यहाँ पे QoS, डाटा फ्लो, QoE, क्वालिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, DSCP, शेपिंग, पॉलिसिंग, सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मगर जिस तरह हम इस लेक्चर के साथ थ्रू चलते जाएंगे, जब मैं अपलोड करूँगा तो आई वुड मेक श्योर कि आप लोग जो सा है यहाँ पे टॉप पे हमारे पास ये कार्ड जो सा है यूट्यूब का ऐड हुआ हुआ हो। तो शुरू करते हैं। नेट का कॉन्सेप्ट जिस तरह आप लोगों को सबको पता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन है। हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक इंटरनेट पे कैसे लेके जाना है, आईपी एड्रेस नेट करके। ठीक है। और RFC 3022 के अंदर जो सा है ये वर्डिंग है, अलावा होस्ट दैट डज नॉट हैव अ वैलिड रजिस्टर्ड ग्लोबल आईपी एड्रेस। जिस तरह मैं, मुझे याद है शुरू में जब हमने CCNA पढ़ा तो बच्चों को या स्टूडेंट्स को समझाने के लिए हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया कि एक हाईवे या हाईवे पे जाने के लिए आपको जो सा एक स्पेसिफिक नंबर प्लेट चाहिए। इसी तरह हमारे पास स्टैटिक प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट है। और प्राइवेट आईपी एड्रेस अगर आपके पास हो तो वो लेके आप इंटरनेट पे नहीं जा सकते, इसलिए आप राउटर या जो भी आपके पास डिवाइस है उस पर नेट करते हैं। उसकी एग्जांपल सबसे अच्छी जो है, आपके घर का जो होम राउटर है और आपके घर में आपके पीसी को 192.168 का आईपी एड्रेस है, आपका होम राउटर जो सा है आपको एक पब्लिक आईपी एड्रेस दे देता है। सही हो गया। तो ये काम जो सा आपका नेट है, आपका सोर्स आईपी एड्रेस ये है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ये है। जब आप वो नेट हो जाता है तो आपका सोर्स आईपी एड्रेस जो प्राइवेट है उससे कन्वर्ट होके क्या हो जाता है, पब्लिक। और जब इंटरनेट पे सिस्को की आप वेबसाइट पे से फॉर एग्जांपल जाते हैं या उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट पे जाते हैं तो जब आपको रिप्लाई बैक जाता है तो आपके घर के जो राउटर का जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो जा रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा नहीं जा रहा होता। सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट के आईपी एड्रेस स्वैप करता है। सिंपल ये नेट का कॉन्सेप्ट है। अब उसके अंदर जो सा है एक स्टैटिक नेट है। स्टैटिक नेट का मतलब कि जब ये से फॉर एग्जांपल PCA जब भी बाहर जाएगा तो उसको यही आईपी एड्रेस मिलेगा, जब PCB बाहर जाएगा तो उसको ये स्पेसिफिक आईपी एड्रेस मिलेगा। इसका फ़ायदा ये है कि आपको जब भी आप बाहर जाओगे तो आपको पता होगा आपका PC ये आईपी एड्रेस लेके जा रहा है। मगर इसकी लिमिटेशन क्या है, अगर आपके नेटवर्क के अंदर हज़ारों पीसी लगे हुए हैं या सैकड़ों पीसी लगे हुए हैं, यानी 10, 50, 100 पीसी लगे हैं, तो आप 50 पब्लिक आईपी एड्रेसेस नहीं लेते। से फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर अगर 5 डिवाइसेस हैं जिसमें अम्मा अब्बा बहन भाइयों का फ़ोन भी है, वो सारों को आईपी एड्रेस चाहिए। ठीक है, आपने CCTV कैमरा भी लगाया हुआ है तो वो भी आईपी एड्रेस चाहिए। तो आपके पास जो सी है वो लिमिटेशन आ जाती है। आपके पास 5 ISP तो नहीं आपको PTA देगा, या आपका जो भी ISP है PTCL है या इंडिया में जो है या मिडिल ईस्ट में जो आप लोगों के पास है। तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। तो उसका जो सोल्यूशन है वो ये कि आप जो सा स्टैटिक नेट नहीं करते, आप दूसरे किस्म का नेट करते हैं।
ठीक है। अच्छा, इसके लिए ना कुछ टर्म्स जो सी हैं यूज़ होती हैं, इनसाइड लोकल जो सा है आपका इनसाइड का लोकल आईपी एड्रेस, इनसाइड आईपी एड्रेस और ग्लोबल जो इंटरनेट पे जा रहा है। ठीक है, इसीलिए जब आप नेट के हमारे लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें हमने काफ़ी कुछ ये डिस्कस किया हुआ है इनके बारे में। अच्छा, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है डायनेमिक नेट का। सही है। डायनेमिक नेट ये कि आपने कहा कि यार काशिफ अगर बाहर जाता है या पीसी ए जब बाहर जाता है या पीसी बी बाहर जाता है तो वो ये स्पेसिफिक आईपी स्टैटिक नेट में हम क्या कर रहे थे, काशिफ जब भी बाहर जाएगा उसको जो 200.1.1.1 मिलेगा। मगर अब हमने कहा ये पूल दे दिया, हमने आपको नेट का पूल दे दिया और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 आईपी एड्रेसेस हैं। जब भी कोई जाने लगे तो इस पूल में से आईपी एड्रेस लेके जाए। ठीक है, तो ये हो गया जी नेट पूल, या जिसे हम डायनामिक नेट कहते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है इसमें भी आपको 5 आईपी एड्रेसेस तो चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आपको रिजर्व करने पड़ रहे थे। अगर आपके पास 100 डिवाइसेज है तो 100 आईपी एड्रेस चाहिए। इसमें आपने कहा 100 डिवाइसेज हर वक्त इंटरनेट पे बात नहीं कर रही, तो ये बारी बारी यूज़ कर सकते हैं, आप डायनामिक नेट कर देते हैं। किस सिनेरियो में आपको डायनामिक नेट की ज़रूरत पड़ती है? ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपने रियल लाइफ के अंदर 1 या 2 सिनेरियोज यूज़ किए जहाँ पे 3 या 4 सर्वर थे जिन्होंने हमेशा बाहर जाना था और हमने जो दो या तीन आईपी एड्रेसेस उस रेंज के रखे हुए थे। लोड बैलेंसिंग हो सकती है, बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं। एनीवे, तो ये हो गया डायनेमिक नेट। मगर ये भी प्रैक्टिकल नहीं है। जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर पड़े हुए हैं तो आपको 5 आईपी एड्रेस से गुजारा नहीं चलेगा। उसका सोल्यूशन है जिसे हम पैट कहते हैं, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, या हम कहते हैं नेट विद ओवरलोड या ओवरलोड। बहुत सारी टर्में हैं उसमें, यही है। आप लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि 1.1.1 जब भी बाहर जा रहा है वही आईपी एड्रेस दिया हुआ, मगर हमने पोर्ट नंबर चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमारी सोर्स पोर्ट चेंज होगी और वो अपने पास डायनेमिक नेट टेबल रखता है। ASA के अंदर शो एस्केलेट है, शो नेट स्टैटिस्टिक्स है, काफ़ी सारी कमांडें हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग, रिमेंबर ये जो सा टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, ये रिवीजन है। अगर आप ये एज्यूम कर रहे हैं कि मैं ये लेक्चर पढ़ के नेट समझ लूँगा तो सॉरी, दिस इज़ नॉट अ लेक्चर फॉर यू। लेक्चर वो है जो मैंने आपको ऊपर भेजा हुआ है, क्योंकि हमने पहले CCNA में ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम दोबारा पहिया याद नहीं कर रहे। सही हो गया। तो अगला टॉपिक, नेट कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रबल शूटिंग। अगेन नेट कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रबल शूटिंग जो टी शूट का लेक्चर है उसके अंदर हमने ट्रबल शूटिंग का टॉपिक दिया हुआ है, तो वो ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। थोड़ा और एडवांसमेंट कर दी हम लोगों ने, ये एरो भी बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है। बट रिमेंबर, ये जो टॉपिक अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो से है सॉर्ट ऑफ CCNP लेवल पे टच कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो CCNP लेवल पे हम लोगों ने डिस्कस की हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली CCNP टी शूट का ये लेक्चर था। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है QoS। आई लाइक दिस पिक्चर। ठीक है, QoS देखते हैं रिकॉर्डिंग में कैसी आएगी। तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, हमें पता है कि जब हमारे पास डाटा पैकेट आता है उसमें कुछ पैकेट को हमें ड्रॉप करना पड़ता है, हमें क्लासीफाई करना पड़ता है, हमें मार्किंग करनी पड़ती है। अगेन, मार्किंग और क्लासिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। और अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो हमने QoS के 1 2 और 3 लेक्चर्स, रफली मिनिमम 3 लेक्चर्स हमारे पास पड़े हुए। इनमें से मैं 32 सीरीज़ का 465 लेक्चर का क्लिप दे रहा हूँ। 468 आप खुद ढूंढ लीजिएगा। 1994 मेरे ख्याल में ये CCDA का लेक्चर है। ठीक है, CCDA का लेक्चर है ये। एक्चुअली हमारी सीरीज़ नंबर होती है और ये हमारा यूनिक आइडेंटिफायर है हर लेक्चर का। ठीक है, माशाल्लाह हमारे पास विद योर सपोर्ट एंड विद ऑल योर हेल्प हमारे पास काफ़ी सारे लेक्चर्स हो चुके हैं। हम 1000 से ऊपर जा रहे हैं मेरे ख्याल में हम लोग। अच्छा, तो उसके अंदर हमने एडमिशन कंट्रोल, जब पैकेट आपके पास आया तो आपने उसको कैसे एडमिट करना, उसको अलाउ करना है, यानी मोस्टली ACL। फिर क्लासिफिकेशन एंड मार्किंग के उस पर लाल कलर लगा देंगे, तो लाल कलर बहुत इंपॉर्टेंट है या लेस इंपॉर्टेंट है। पॉलिसिंग एंड मार्कअप, स्केजुलिंग, किस तरह स्केजुलिंग करनी है, ट्रैफिक को शेप कैसे करना है, और फिर लिंक स्पेसिफिक मैकेनिज्म, सारा कुछ हमने डिटेल डिस्कस किया हुआ है। मैं आप लोगों को एक और सजेशन देता हूँ कि हमारे लेक्चर पढ़ने के बाद ना सिस्को की एक बहुत अच्छी गाइड है, आप गूगल कीजिएगा, सिस्को एंटरप्राइज QoS सोल्यूशन रेफरेंस नेटवर्क डिज़ाइन गाइड। वेरी वेरी गुड गाइड। ये इमेज मैंने वहीं से लिया और ये इमेज बहुत पुराना है, अभी तक स्टिल ट्रू। सही है, तो आपको QoS की आइडेंटिफिकेशन, मार्किंग, लेबलिंग सारा कुछ पता चल जाएगा। उसमें से कुछ मैंने 2-4 टॉपिक्स जो से हैं वो निकाले हुए हैं। जिस तरह इसके अंदर राउटर के पास जो सा फॉरवर्ड करता है, राउटर इंटरनल इंटरफेस, इंटरनल राउटर, इंटरनल प्रोसेस के राउटर को एक पैकेट आता है, वो उसको क्लासीफाई करता है कौन सी क्यू में डालना है, और फिर स्केजुलिंग प्रायोरिटाइजेशन कि ये जो सी है मेरी P1 क्यू है, ये मेरी P2 है और ये P3 है। ठीक है,
और P3 है, और प्रायोरिटी 1 क्यू से हर पैकेट जाना चाहिए। जिस तरह हमारी वॉइस का पैकेट जो सा है वो प्रायोरिटी 1 है। अब आपकी विंडोज़ की मशीन के ऊपर भी आप रजिस्ट्री सेटिंग के जरिए मार्किंग कर सकते हैं, ताकि आपके नेटवर्क की डिवाइसेज जो सी हैं वो उस पैकेट को उठा के प्रायोरिटाइज कर दें। इसी तरह इसमें एक और क्लासिफिकेशन ऑफ क्यू इन द राउटर, ये क्लासिफिकेशन हो रही है। ये जो सा है CBWFQ, ये क्लास बेस्ड वेटेड फेयर क्यू का एग्जांपल है कि क्लास की बेस पे राउंड रॉबिन टेक्निक के जरिए प्रायोरिटाइजेशन कर रहा है कि यानी इसको 20% है, इसका 30% है, इसका 50% है, किस तरह मैंने इसको क्यू को प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, राउंड रॉबिन है, मगर Q1 कहेगा, Q2 और Q3। ठीक है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसको हम आज डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ जस्ट टू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड दैम, दीज आर अ पार्ट ऑफ CCNA। फिर उसके बाद शेपिंग एंड पॉलिसिंग के, शेपिंग और पॉलिसिंग में फ़र्क क्या है, शेपिंग क्या करती है और पॉलिसिंग क्या करती है। और फिर कंजेशन अवॉइडेंस, कि जब आपके नेटवर्क में कंजेशन हो जाती है तो आप उसको अवॉइड कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें जो सी हैं हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में पढ़ी हुई हैं, जिनके मैंने आपको रेफरेंस पहले दिए हैं। इससे आगे चलते चलें, FHRP, ठीक है, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। FHRP क्या है, जिसके अंदर आपके पास रिडंडेंसी इन द नेटवर्क, जब आपका नेटवर्क जो सा है, पहले आप एग्जांपल में मोस्टली आपको जो सा है नेटवर्क दिखाया जाता है इज़ दिस नेटवर्क। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं दिखाया जाता आपको। ठीक है, तो आपके पास सिंपल एक गेटवे है जिसपे से आपकी ट्रैफिक जा रही है, और दैट गेटवे कैन बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो आप क्या करते हैं, आप अपने नेटवर्क के अंदर एक और रिडंडेंट गेटवे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मैंने रिडंडेंट गेटवे इंट्रोड्यूस करा दिया तो फिर मैं ट्रैफिक कैसे भेजूंगा उसकी तरफ, और अगर प्राइमरी गेटवे डाउन हो गया तो मैं क्या करूंगा। उसके लिए फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल जो सा है आपके पास आ जाता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिसलिनियस IP सर्विसेज। मुझे अच्छी तरह याद है, जब हमने पहला CCNA पढ़ाया उसमें FHRP नहीं था, ये दूसरे CCNA के अंदर आया था। तो मेरे ख्याल में लेबल मैंने किया नहीं हुआ, नहीं लेबल नहीं किया हुआ, तो ये यहाँ पे आप ऊपर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको कहीं FHRP के लेक्चर्स के लिंक नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब उसके अंदर मैंने जौन सा है, मुझे अच्छी तरह याद है, जो रिन्यूअल किया था हमने CCNA का, उसमें हमने FHRP के अंदर VRRP, HSRP और GLBP, ठीक है, VRRP, HSRP और GLBP, ठीक है, इन सारों की एक एक क्वालिटीज़ है। VRRP लाइक प्रोप्राइटरी, मेरे ख्याल में मैंने आगे स्लाइड में डाला हुआ है। अच्छा, फिर आपके पास एक और लिमिटेशन आ जाती है, जिस तरह ही आपके पास HSRP आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल, तो आपका जो सा है एक ही राउटर है, मगर क्या आप HSRP को इस तरह कर सकेंगे वो लोड बैलेंसिंग भी करे, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट एक्टिव राउटर पर सबनेट, अगर आपके पास सबनेट 1 है तो सबनेट 1 के लिए ये आपका राउटर एक्टिव है, और सबनेट 2 के लिए ये आपका राउटर एक्टिव है। अगर खुदा ना खास्ता ये राउटर डाउन हो जाता है तो सारी ट्रैफिक इधर से जानी शुरू हो जाएगी। अगर ये आप हो गया तो दो राउटर A की ट्रैफिक, सबनेट A की ट्रैफिक यहाँ से, सबनेट B की ट्रैफिक यहाँ से जा रही होगी। तो ये इट इज़ अ वेरी क्लेवर वे ऑफ डूइंग इट, हमने बहुत दफ़ा किया हुआ है। आप मेरे ख्याल में 50 डिप्लॉयमेंट निकालेंगे तो 45 डिप्लॉयमेंट में ये कन्फिगर हुआ हुआ है। सही हो गया, आगे चलते हैं। यही लेक्चर्स के जो नंबर जो मैंने पीछे दिए हुए हैं यही नंबर हैं आपके, मगर मैंने 174 को मेरे ख्याल में वहाँ रेफरेंस किया हुआ है। HSRP हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल ओरिजिनल सिस्को का है, एक्टिव स्टैंड बाय है, लोड बैलेंसिंग पर सबनेट हो सकती है। VRRP RFC स्टैंडर्ड है, हर डिफरेंट वेंडर के अंदर मिलेगा, एक्टिव स्टैंड बाय है, सबनेट बेस पे है। GLBP मोर एडवांस है, रेयरली मिलता है मगर इट इज़ ऑलवेज देयर। हमने GLBP की लैब भी की हुई है, एक्टिव है, और होस्ट बेस आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। सही हो गया, तो ये आपके मिसलिनियस IP सर्विसेज हैं। अच्छा, इसके बाद जो सा है ना, बुक जो सी है आपको SNMP पढ़ाती है, SNMP के बारे में बात करती है, कुछ iOS सर्विसेज की बात करती है। तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल में इन लेक्चर्स में डिस्कस हुई हुई हैं। बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू के उर्दू IT का सर्च फीचर को यूज़ करें, उसको कवर कर देंगे, मगर सिस्को ने उसको 2 या 3 पेजेस में डिस्कस किया हुआ है। बट HSRP, VRRP, GLBP आर मस्ट डू पार्ट ऑफ योर CCNA एग्जाम, मेक श्योर यू प्रिपेयर दैम। ठीक हो गया, तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ अवर लेक्चर। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। 13 मिनट का लेक्चर बन गया है, मेरे ख्याल में रिवीजन थी टू मेक श्योर दैट वी आर देयर। अगला हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर का है, इन विच लैन आर्किटेक्चर इज ईजी। हम लोगों ने क्लाउड आर्किटेक्चर पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। दिस इज़ अ न्यू टॉपिक दैट इज़ इंट्रोड्यूस इन 2020 और 21 CCNA। सही हो गया, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।